हे गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्लाइक की और एक नई वीडियो के अंदर। और गाइस, ये जो वीडियो है ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पूरा नहीं देखा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको बोल रहा हूँ पूरा देखना, नहीं तो मत देखो। पूरा देखना, तभी जाके आपको जो है पूरा क्लियर होगा क्या चीज़ है और किस तरह से जो है सब चीज़ काम करता है। व्यूज काउंटिंग क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और क्यों आपको जो है व्यूज कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। मतलब यार हद हो चुका है। हद बोले तो मतलब पार हो चुका है। और हर वीडियो में कमेंट आते हैं एंड व्हाट्सएप पे मतलब डेली मतलब 20-30 मैसेज आते हैं हमें, ठीक है, कि व्यूज़ काउंट नहीं होता है, फिलहाल चोर है, ये है वो है, ठीक है। तो भाई, जिस टाइम पे कोरोना वायरस आया था, हर वेबसाइट सीपीएम काम कर रहा था। उस टाइम पे हम अपने हर यूज़र को $2-2 $1-1 बोनस दिए थे, एक्स्ट्रा दिए थे, जो कि दूसरा कोई भी यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी भाई ये फ्लाई चोर है, ये फ्लाई व्यूज़ काउंट नहीं करता है, ये फ्लाई में व्यूज़ काउंट नहीं होता है, व्यूज़ चुराता है, ठीक है। ये फ्लाई 3 पेज लगा देता है, ठीक है। फिर भी ये फ्लाई ख़राब है, ठीक है। मतलब भाई अभी भी मार्केट के अंदर जाओ ना, जाके देख लो, सबका पेज चेक करो। आप गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, अगर ये फ्लाई से भी कोई सिंपल पेज है ना जो कि $4 आपको सीपीएम दे रहा हो, तो भाई हम आपका सीपीएम डबल करेंगे, ठीक है भाई। अभी की बात कर रहा हूँ, आज का डेट लिख लो और इस डेट की बात कर रहा हूँ। और जो भी लोग नया नया वेबसाइट है वो लोग हो सकता है खुद है, लेकिन उन पर कोई गारंटी नहीं है। 2 दिन पेमेंट करेगा, फिर तीसरे दिन भाग जाएगा, ठीक है ना। जाओ आप। और अभी के टाइम पे हर वेबसाइट पे $3 सीपीएम चल रहा है, $3.5 सीपीएम चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ए फ्लाई आपको जो है $4 का सीपीएम दे रहा है। फिर भी भाई ए फ्लाई चोर है, ए फ्लाई पे व्यूज़ काउंट नहीं होता है। तो मतलब यार, मतलब अच्छाई का ज़माना ही नहीं रहा है। तो सच बोले तो मतलब ऐसा लगता है ना कि हमें भी अपना सीपीएम भी सबकी तरह सेम टू सेम कर देना चाहिए। फिर और पेज भी पॉपअप ऐड भी भर के लगाना चाहिए, और ऐड जितने लगाना चाहिए ना पेज भर भर के, जैसे कि फ्लोटिंग एड्स वगैरह बहुत सारा लगाना चाहिए, जैसे कि सब वेबसाइट लगाते हैं। मतलब अच्छा काम करने का क्या नतीजा है? मतलब गाली सुनना है, यही यही काम रह गया था अब। तो भाई सिंपल सी बात है, जो लोग समझदार हैं उनको तो पहले से ही पता है व्यूज़ काउंटिंग का क्या रूल है, क्या कंडीशन होता है। फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। और कुछ लोग आके मैसेज में व्हाट्सएप पे आके ये बोलते हैं कि भाई हमारा डाउनलोड वेबसाइट पे तो 50 दिखा रहा है और एफएलआई पे 30-20 व्यूज़ है, ये तो चोरी हुआ ना, व्यूज़ कहाँ पे जा रहा है, आप लोग व्यूज़ चोरी कर रहे हो, है ना। तो ऐसा बहुत सारे मैसेज हमें दिन भर मिलते रहते हैं। लेकिन जो लोग समझदार है, जो लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, तो उन लोग को पता है कि व्यूज़ कंडीशन क्या है और किस तरह से सब कुछ काम करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग के समझ मतलब तसल्ली के लिए ये एफलाई की जितने भी व्यूज़ कंडीशन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एफलाई का नहीं है, ये हर एक यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट का कंडीशन है। चाहे आप कोई भी यूआरएल कोई भी वेबसाइट यूज़ कर लो, सबका कंडीशन सेम रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन जान लो भाई। कंडीशन ये है कि 24 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आईपी काउंट होगा, ठीक है। आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस का, हर एक फ़ोन का अलग होता है। एग्जांपल के लिए मान लो, अगर आपने किसी को लिंक शेयर किया, अगर उस बंदे ने किसी एक लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया और वो वाला व्यूज़ आपको काउंट हो गया, अगर वही बंदा आपके 100 लिंक के ऊपर भी उसी दिन में काउंट क्लिक करेगा ना, तो फिर काउंट नहीं होगा। 24 घंटे बाद अगर वो बंदा फिर क्लिक करेगा तभी काउंट होगा। तो 24 घंटे के लिए एक आईपी एड्रेस का रूल है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर वो बंदा सिर्फ एक ही बार क्लिक करेगा तो ही एक काउंट होगा। अगर वो बंदा 100 200 500 1000 भी क्लिक करेगा ना 24 घंटे के अंदर, तो फिर और क्लिक काउंट नहीं होगा। फिर अगर 24 घंटे ख़त्म हो जाता है, फिर जाके अगर वो बंदा वापस क्लिक करेगा तो फिर से एक काउंट होगा। तो ये तो पहला रूल हो गया, जो कि नॉर्मल है और ऐसा ही है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी बंदा ए फ्लाई का कोई और लिंक पे क्लिक करके आपके लिंक पे क्लिक करता है, तो फिर आपका भी लिंक काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो कि मैंने एक बंदे को ए फ्लाई का लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है, और अगर उसने ए फ्लाई का लिंक पे क्लिक किया है और मेरे को व्यूज़ काउंट हो गया है, अगर वही बंदा अगर आपके लिंक पे आके क्लिक करेगा तो आपको भी व्यूज़ काउंट नहीं होगा। रीज़न यही है कि उसका जो आईपी है वो 24 घंटे के लिए रजिस्टर्ड हो चुका है। उसका काउंट फिर तब भी होगा जब वो 24 घंटे बाद जाके क्लिक करेगा, ठीक है। तो ये है दूसरा रूल। तीसरा रूल ये है कि भाई बहुत सारे लोग करते क्या है कि मतलब वो तो क्लिक करेंगे, लेकिन क्लिक करके जैसे कैप्चा वगैरह देखेंगे, फिर वो बैक करके आ जाते हैं, फिर वो लोग
आगे नहीं जाते। जैसे उन्हें पता चलता है कि ये शॉर्ट यूआरएल वेबसाइट है तो फिर वो बैक करके आ जाते हैं, वो लोग कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। और जो आप लोग डाउनलोड बोलते हो ना कि यहाँ पे इतने डाउनलोड्स है, आपका यहाँ पे कम दिखा रहा है, ये है वो है, तो भाई इसका भी तो उनका रूल अलग है, अपना रूल अलग है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जैसे कि मान लो शॉर्ट यूआरएल आपका, जैसे कि मान लो मुझे अपने दोस्तों को कोई मूवी का लिंक सेंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली जाऊँगा शॉर्ट यूआरएल पर, डायरेक्टली डाउनलोड पेज के ऊपर जाऊँगा कंप्लीट करके। जैसे ही डाउनलोड पेज आ जाएगा, मैं डाउनलोड का जो लिंक है कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं अपने सारे दोस्तों को भेज दूंगा। आपको तो शो करेगा कि बहुत डाउनलोड इतने लोगों ने किया है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्लिक शेयर किया है। ठीक है, आपका लिंक से मैंने शॉर्ट यूआरएल से डायरेक्ट निकाला, फिर मैंने अपने दोस्तों को भेज दिया। इसके लिए आपको शो कर रहा है कि भाई इतने सारे डाउनलोड यहाँ पे हुए हैं। ऐसा भी होता है। तो ये सब जो है रूल्स है, कंडीशन है, जिसके कारण जो है आपको व्यूज़ कम आते हैं फ्लाई पे, डाउनलोडिंग वेबसाइट पे ज़्यादा आते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमें किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ठीक है, कि हम आपका व्यूज़ चुराएंगे, ये चुराएंगे, वो करेंगे, उससे कुछ मतलब नहीं है भाई। ठीक है, $2-4 या फिर 2-4 उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। $200-250 तो ऐसे ही बांट दिए थे कोरोना के टाइम पे, है ना। हेल्प कर तो आप लोग को मतलब अच्छा नहीं लगता है, सिंपल सी बात करें तो, मतलब अच्छाई का ज़माना ही नहीं रहा है ना। और जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि भाई व्यूज़ क्या काउंट होते हैं, नहीं होते हैं। और मई महीने का जो लेटेस्ट गया है ना, मई के बाद जून आता है ना, मई महीने का पेमेंट प्रूफ जाके चेक करो आप लोग। मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करना कि कितना हमने पे किया है। अगर हो सके ना तो जाके काउंट करना, सारे जो है इमेजेस डाउनलोड करो, हर एक इमेज का जो है कितना कितना हम लोगों ने पेमेंट किया है ना, सारा काउंट करो। आपको पता चलेगा कि कितना हमने पे किया है टोटल। अगर व्यूज़ काउंट नहीं होते ना तो इतना पैसा हम पे ही नहीं करते। अगर हमें फ्रॉड ही करना होता ना तो हम किसी को पैसे ही नहीं देते। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं ना फ्रॉड है, व्यूज़ चोरी करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भाई ये उन लोग के लिए था। और भाई आगे आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग को जो वेबसाइट अच्छा लगे वो वेबसाइट आप लोग यूज़ करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। हम लोग आपकी अच्छा ही सोचते हैं। ये फिलहाल हमेशा आप लोगों का ज़्यादा CPM देता है, अच्छा पेज देता है। जब हमारी बात दूसरे यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट से होता है ना, तो वो हमें बोलते हैं कि भाई आप इतना अच्छा कैसे मतलब दे रहे हो, हम तो नहीं दे पा रहे, आप इतना अच्छा चीज़ कैसे प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब वो हमें बोलते हैं कि आप मैनेज कैसे करते हो। मतलब दूसरे यूआरएल शॉर्टनर हमारी तारीफ़ करेंगे, लेकिन आप लोग को मतलब मन कभी भी नहीं भरेगा, कितना भी दो, मतलब और चाहिए। अभी हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा पेज क्या बढ़ा दिया, हाँ भाई 3 पेज दे दिया, ये तो गलत बात है। जब दूसरा यूआरएल पेज 3-3, 4-4 पेज लगा कर रखा है, उसका कुछ नहीं है। हम एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिए तो भाई हाँ ये फ्लाइन ने बढ़ा दिया, ये फ्लाइन ने बढ़ा दिया। हम CPM बढ़ाएंगे, उसका कुछ नहीं भाई, CPM तो और बढ़ाओ। लेकिन अगर पेज बढ़ा दिया तो फिर नहीं भाई, पेज नहीं बढ़ाना है, ऐसा है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो लोग समझदार है ना, जिनके पास दिमाग होगा, सच्ची बता रहा हूँ, जिनके पास दिमाग होगा ना, वही लोग को पता होगा कौन सा असल में सही चल रहा है, कौन सा गलत चल रहा है, कौन सा कितना पेज है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और बेवकूफ़ लोगों को तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो लोग समझदार है, लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या चीज़ है, और एफ्लाई की व्यूज़ कंडीशन क्या है, और किस तरह से जो है एफ्लाई काम करता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई जो लोग समझदार है वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग बेवकूफ़ है वो इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सब कुछ मेरा बेकार गया जब सबने मुझको छोड़ दिया, सपनों को भी तोड़ दिया, जन छोड़ दिया मुझे अंदर से। वार किया था खंजर से, डर लगता है उस मंजर से, जब लोग थे मुझ पे हंसते, जहरीली बातों से अपनी सारे मुझको डसते, उनके रास्ते सारे सेम उन पे करता हूँ मैं शेम, मेरी बातों को समझा।